देश वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अजहान अंसारी। दोस्तों, देश के दो राज्यों में चुनाव होने हैं। पहला है जम्मू कश्मीर और दूसरा है हरियाणा। आज हम देश वार्ता में बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव की। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आज की सबसे बड़ी अपडेट है। विनेश फोगाट ने जो रेसलर हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है और उनके साथ बजरंग पूनिया ने भी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। और विनेश फोगाट जो हैं वो विधानसभा जुलाना से चुनाव लड़ेंगी। बजरंग पूनिया चुनाव नहीं लड़ेंगे। पहले ये चर्चा थी कि वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वो नहीं लड़ेंगे चुनाव और कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। विनेश फोगाट जिस तरीके से हाल ही में चर्चा में थी और ओलंपिक्स में उनको जिस तरीके से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, उस दौरान से लेकर अब तक चर्चा का विषय बनी हुई है। पहले उन्होंने WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें उन्होंने बृजभूषण के खिलाफ बड़े संगीन आरोप लगाए थे। तो तब से ही वो जो है सुर्खियों में थी और अब उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। विनेश फोगाट ने पार्टी को ज्वाइन करते वक्त ये कहा, जब उन पे ये आरोप लगाया गया कि वो सियासत कर रही थी और वो सारी चीज़ें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी बैकफुट से करा रही थी। बृजभूषण शरण सिंह ने भी ये आरोप उनके ऊपर लगाया है। तो विनेश फोगाट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, जब वो मुश्किलों में थी, जब वो विरोध प्रदर्शन कर रही थी, जब उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, उस दौरान से लेकर अब तक जो है कांग्रेस पार्टी ने उनका पुरजोर तरीके से समर्थन किया है। उनके परिवार के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी रही और जब वो उनको घसीटा गया था जंतर मंतर से, उस दौरान भी कांग्रेस पार्टी ने उनका समर्थन किया था और उनके घर वालों का साथ दिया था। तो इसी को लेकर विनेश फोगाट ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो एक वाहिद ऐसी पार्टी है जिन्होंने उनका साथ नहीं दिया, बल्कि उनके साथ राजनीति की गई। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी और कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। बात करेंगे हरियाणा की का आखिर क्या फ़र्क पड़ेगा विनेश फोगाट का कांग्रेस में पार्टी में जाने से, क्या इससे कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा होगा? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। क्योंकि रेसलर का जो मुद्दा है, पहलवानों का जो मुद्दा है, वो हरियाणा चुनाव में इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। जो प्रमुख मुद्दे हैं उनमें से एक मुद्दा रेसलर वाला मुद्दा था और विनेश फोगाट ने पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। तो विनेश फोगाट के ज़रिए कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। और क्योंकि हरियाणा एक ऐसी सरजमीन है जहाँ पर पहलवानी शुरू से होती है और एक बड़ा जनाधार विनेश फोगाट के साथ है, तो इसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को होगा। तो दोस्तों, अब चर्चा ये भी हो रही है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है वो हरियाणा में बन सकती है। कई राजनीतिक विश्लेषक हैं और रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती दिख रही हैं और 10 साल से जिस तरीके से वो सत्ता में है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी मुश्किलें वहाँ पर सरकार बनाने के लिए हो सकती हैं। तो दोस्तों, मैं कुछ कारण आपके सामने रखता हूँ क्यों कांग्रेस पार्टी की वहाँ सरकार बन सकती है और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें क्यों बढ़ने वाली हैं हरियाणा में। नंबर 1 है, जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है 10 साल से, वो वहाँ पर सत्ता में है। इस दौरान विनेश फोगाट वाला मसला भी आया, पहलवानों का मसला भी आया और किसानों का भी मसला आया। और किसान जो है वो हरियाणा में बड़ी संख्या में रहते हैं। पहले वो MSP का मसला, किसान आंदोलन चला, इस दौरान उसके बाद भी समय समय पर हरियाणा में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किए। तो किसानों की नाराज़गी है और कांग्रेस पार्टी का एक कारण ये भी है, कांग्रेस पार्टी का जिस तरीके से हरियाणा में जनाधार बढ़ रहा है। बात करें 2014 की तो 15 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास थी, 2019 में बढ़ के वो 31 हो गई। और जिस तरीके से अब 24 का चुनाव है, 24 में अच्छा रिजल्ट आ सकता है। और बात कर ले लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छा प्रदर्शन किया है, जहां उनके पास 2014 में 0 सीट थी लोकसभा की। 2024 के उन्होंने चुनाव में 10 में से 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती हैं। तो इस नज़रिए से भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो विधानसभा का चुनाव है वो बेहतर तरीके से लड़ेगी और अपने दम पर बहुमत की सरकार बनाने में सक्षम कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी है। तो दोस्तों, क्या क्या मुद्दे हरियाणा के हैं इस वक्त जो चल रहे हैं? तो सबसे बड़ा मुद्दा तो रेसलर वाला मुद्दा था, यही वाला, और जिसमें विनेश फोगाट मुख्य रूप से थी, उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। नंबर 2 पर अग्निवीर का है, जिस पर कांग्रेस पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि अग्निवीर स्कीम के ज़रिए जो अग्निवीर हैं उनको सेना में उचित दर्जा नहीं मिल रहा है। सरकार उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय कर रही है। तो इसी को लेकर अग्निवीर भी एक बड़ा मुद्दा है। किसानों का बड़ा मुद्दा है, किसान MSP की मांग लगातार कर रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने कुछ फसलों पर MSP देने का जो ऐलान है वो कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी जो किसान है वो
नाराज़ हैं। उनका कहना है कि उन फसलों पर MSP सरकार नहीं दे रही है जिन पर वो चाहते हैं। और अगर मुद्दे पर अगर नज़र डालें, बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है हरियाणा के अंदर। हरियाणा कुछ ऐसे राज्यों में आता है जहां पर कहीं ना कहीं बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा है। तो इन सबको देखते हुए वहाँ की जनता विकल्प तलाश रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का ये कहना है, जो लगातार वहाँ पर रिपोर्ट्स कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि वहाँ पर इतनी सारी जो एंटी इनकम्बेंसी है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, उसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को होगा और पूरा मुख्य मुकाबला जो है वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। और यहाँ तक राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी 50+ यानी 50 से ज़्यादा सीटें हरियाणा में ला सकती है। हालांकि अभी हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशियों की लिस्ट है वो नहीं आई है, 1-2 दिन में वो फाइनल हो जाएगा। उसके बाद हरियाणा में जो चहल पहल है और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो दोस्तों ये था हरियाणा का कुछ मोटा मोटा विश्लेषण जो मैंने आपके सामने रखा। फिलहाल अगर आप हरियाणा से हैं तो आप बताइए कि किस तरीके का माहौल वहाँ पर है, और हरियाणा में भी हम ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे, जाएंगे, घूमेंगे और आपको वहाँ की तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल देश वार्ता में अजहान अंसारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।